भोलेनाथ को याद आ गया, यही सब देवता विमान लेकर के गए थे तो हमारी सती चली गई थी यज्ञ में। और आज यही देवता कह रहे निज ने नन देखा चाहो नाथ तुम्हारे विवाह। अरे कभी हमें उस सती को देखना नहीं चाहते थे, पूरा विवाह हमारा देखे। फिर भी भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि हमने राम को वचन दिया है कि मैं विवाह करूंगा। तो भोले बाबा कहने लगे ठीक है देवताओं, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे सुना कि भोले बाबा विवाह के लिए तैयार है तो धीरे से दो देवता वहां से निकल लिए, पहुंच के बोरा लेकर के शमशान से 2 बोरा भस्म लेकर के आ गए। इंद्र ने कहा ये काहे लेकर के आए? बोले दूल्हा महाराज हैं, इनको सजाएंगे नहीं। इंद्र कहने लगे अरे देवताओं, आज बाबा का विवाह है तो आज भस्म लगा के थोड़ी ना जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे किसने तुमसे कहा कि भस्म लगा के नहीं जाएंगे? अरे तुम सब सुंदर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम सुंदर नहीं है। देवताओं से कहा जल्दी जितनी भस्म लेकर के आए हो हमारे पूरे शरीर में भस्म का लेप लगा दो। अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे भस्म लगा के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या भस्म की होली खेल के आए हैं, क्या कहेंगे? अब भोलेनाथ के शीश पर से जितनी भस्म थी सब शीश पर डाल दी। भोले बाबा सोचने लगे, कहने लगे देवताओं ऐसा श्रृंगार करना कि संसार में हमारी तरह कोई दूसरा दूल्हा न बने। ब्रह्मा जी ने मने मन विचार किया तुम्हारे जैसे वैसे भी बाबा कोई दूल्हा नहीं बन सकता। भोलेनाथ का जिस समय श्रृंगार करना शुरू किया लगे संभारन सकल सुर वाहन विविध विधान हो सगुन मंगल सुवद करहि अप्सरा। जितने देवता थे सब अपना अपना विमान सजाने लगे। भोले बाबा कहने लगे ये देवता विवाह हमारा है, तुम पहले काहे को सज रहे हो? पहले दूल्हा को सजाओ, बाराती बाद में सजते, पहले हमको सजाओ। अब देवता सोचने लगे इनको कैसे सजाएं, अजीब भेष वाले को कैसे भेष बनाएं। बाबा से कहा बाबा ठीक है तुम्हारे लिए बड़े बड़े कुंडल ला करके तुम्हारे कान में पहनाएंगे, गले में बढ़िया हार पहनाएंगे। बाबा कहने लगे कान में जो पहने हैं वही पहन के जाएंगे। बोले महाराज कान में बिच्छी लटके इनको लेकर के जाओ। भोलेनाथ कहने लगे जो हमारे शरीर पर है इतना ही लेकर के हम विवाह करेंगे जा करके। शिवहि गण शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सभारा। भगवान भोलेनाथ के शरीर पर भस्म लगा दी। अब गले में जो नाग पड़ा था देवता कहने लगे महाराज बारात में नाग लेके न जाओ, न लोग कहेंगे मदारी चला आया, काहे को ये नाग वांग लेकर के जाओ। तब तक नाग देवता ने मारी फुसकार देवताओं के आगे। बोले ये देवताओं जब तुम अपने बाबा के बराती बन सकते हो तो हम काहे को बराती ना बने? बोले बाबा से कहा बाबा हमें भी बराती बना करके लेकर के चलना। अब नाग को जैसे ही देवता लोग गले में नाग डाले तो नाग पूरे शरीर में नाग दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा इसे इन्हें लेकर के जाओगे? भोलेनाथ ने कहा ऐसा करो जो हमारे गले में नाग पड़ा है कस के इसकी गांठ लगा दो, तब ये कहीं नहीं जाएगा। अब भैया जैसा दूल्हा कहेगा वैसे तो सजाने वाले कहेंगे। देवताओं ने क्या किया, कस के गांठ लगा दी। अब जैसे कस के गांठ लगाई भगवान भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ तुम्हारे जटा तो बड़े बड़े लंबे हैं, ऐसा करो थोड़े जटा काट दे महाराज। लोग विवाह करते हैं तो बढ़िया सुंदर बन के जाते हैं, अब तुम्हारे इतने लंबे लंबे जटा लेकर के जाओगे, रोड पर कूड़ा करकट हटा के जाओगे, झाड़ू लगाते जाओगे, इसलिए महाराज बड़े बड़े लंबे जटा है, इनको थोड़ा छोटा कर दे। भोलेनाथ को हंसी आएगी। बोले काहे को तुम हमारे जटा छोटे करोगे? इतनी मेहनत से हमने लंबा किया है और एक विवाह के चक्कर में हम अपनी शोभा बिगाड़े। ऐसा करो एक योजना है हमारे पास। बोले क्या योजना है? बोले ये जो जटा है ना, संसार के लोग जब विवाह करते हैं तो मोर बांध के जाते हैं। अब हमारे लिए कौन मोर लाए? ऐसा करो ये लंबे लंबे जटा है इन्हीं का मोर बांध दो। शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सभारा।
जटाओं का ही मुकुट बना दिया और जटाओं का ही मोर बना दिया। इतने तो बढ़िया लोग पार्लर में नहीं सजते जितने बढ़िया भगवान भोलेनाथ ने, भगवान भोलेनाथ को देवताओं ने सजा दिया। बढ़िया जटाओं से मुकुट, जटाओं का मोर बांध दिया। भोलेनाथ बढ़िया सद झट करके खड़े हो गए। तब तक देवता कहने लगे, महाराज जटाओं का मुकुट बना दिया, गले में नाग डाल लिए, कम से कम चंद्रमा तो यहाँ रख करके जाओ, लोग क्या कहेंगे दूल्हा आधा पागल है। भोलेनाथ कहने लगे, देखो चंद्रमा जरूर लेकर के जाएंगे। कहा क्यों? बोले ससुराल में कहीं गरीबी हो, ससुराल में लाइट की व्यवस्था ना हो तो ये चंद्रमा लाइट का काम करेगा, इसलिए हमारी ससुराल का के उपहास ना हो जाए तो चंद्रमा यानी लाइट हम खुद लेकर के जाएंगे। ये दुनिया भर के पहले दूल्हा है जो ससुराल खुद लाइट लेकर के गए। आज वही प्रथा चली आ रही है, रोज वो चंद्रमा की लाइट लेके गए, आजकल लोग रोड लाइट लेकर के जाते हैं। बात वही पड़े। भगवान भोलेनाथ ने कहा चंद्रमा नहीं जा सकता, बढ़िया मस्तक पर चंद्रमा है। किसी बाही शंभु गण करहि सिंगारा, शिवाही शंभु गण करहि सिंगारा। मुकुट यही और समारा, जटा मुकुट यही और समारा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, हसिव वेश शिव धाम कृपा। कैसा वेश है? बड़ा ऐसा लग रहा है भयानक वेश हो, जिसके गले में चौड़ा मोटा नाग डाल दो, बढ़िया जटाओं का मुकुट बना दिया, कान में बिच्छी लटका दिए, कमर में भी नाग बंधवा लिया, गरल कंठ और नर सिरमाला। आज जिसमें गले में बढ़िया मुंडों की माला पहन करके तैयार हुए भोलेनाथ। इंद्र कहने लगे, अगर इनकी बारात में हम शामिल हो गए तो निंदा के सिवा मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि बाराती जब दूल्हा बढ़िया नहीं है तो बाराती का सम्मान कौन करेगा। इंद्र कहने लगे ब्रह्मा जी से, बोले ब्रह्मा जी ऐसा करो, हम अपने लिए तो बढ़िया विमान सजा लिया, इनके लिए पुष्पक विमान आना चाहिए, बढ़िया विमान आना चाहिए। कुबेर से कहा जाकर के, तब तक जब विमान आया, विमान को सजाया गया, तब तक नादिया चिल्लाने लगा। जैसे नादिया चिल्लाया, हे भोलेनाथ हर दिन हमारी सवारी करते हो, आज जब विवाह हो रहा है तो विमान की सवारी करते हो, अपने नादिया को मत भूल जाना। भगवान ने कहा, रे देवताओं हटाओ विमान, हमारी सवारी तैयार है। हमारे ध्यान पर से उतर गया कि हमारी सवारी तैयार है। अब तो देवताओं ने सोचा अब तो पक्का, अभी तो आधे पागल लग रहे थे, जब बैठेंगे नादिया पर तो पूरे ही पागल लगेंगे। देवता समझाने लगे, बोले ऐसा करो प्रभु, आपने जो कहा, जैसा कहा वैसा हमने श्रृंगार किया, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके कहते हैं नादिया पर बैठ करके ना जाओ।
बाबा कहने लगे अगर दूल्हा बनाना चाहते हो, विवाह देखना चाहते हो तो नादिया को जल्दी से सजाओ। अब देवता तो देवता है, मालिक जो कहेगा वो करेंगे। अब देवता लोग गए, देवताओं ने बढ़िया नादिया को सजाया। नादिया पर जब बाबा बैठे तो देवताओं से कहा मेरा त्रिशूल लाओ, मेरा डमरू लाओ। अब तो देवता अपना अपना शीश पकड़ के बैठ गए। बोले ये युद्ध करने जा रहे त्रिशूल लेकर के या किसी का विवाह किसी के साथ करने जा रहे हैं? महाराज त्रिशूल और डमरू काय को लेकर के जाते हैं? बाबा कहने लगे हमारे भेष में कमी नहीं होनी चाहिए। और जिस समय नादिया पर बैठे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, चलो या बसही चढ़े बाजही बाजा, चलो या बसही चढ़े बाजही बाजा। सुरा प्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे हाथ में डमरू और त्रिशूल लिया तो तुलसीदास जी कहते हैं देख शिवई सुरत्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई। देख शिवई सुरत्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई। ऐसा दूल्हा है, इसके लिए दुल्हनिया कहाँ मिलेगी? क्योंकि भैया अगर दूल्हा पूरी तरीके से पागल है तो दुल्हनिया आधी पागल होनी चाहिए, और दुल्हनिया यदि पूरी पागल है तो कम से कम दूल्हा आधा पागल होना चाहिए। और यहाँ भोले बाबा तो पूरे पागल लग रहे हैं, तो अब जब पूरे ही पागल है तो दुल्हनिया कितनी पागल होनी चाहिए। देख शिवई सुरत्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई। संसार में इस दूल्हा से विवाह करने वाली दुल्हनिया कहाँ मिलेगी? कैसी पार्वती थी जो भगवान शंकर के लिए तप किया, इनको पति बनाने चली है। नाना बाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अब जैसे ही बढ़िया करके बारात सजी है कि सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, 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 सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। भगवान भोलेनाथ जैसे ही सज धज के बढ़िया करके श्रृंगार जब हुआ और जैसे ही बैठे नादिया पर, ब्रह्मा जी कहने लगे अगर इनके साथ गए तो दूल्हा यदि पागल है तो समझो बाराती बिल्कुल ही पागल होंगे। क्योंकि अगर आपको दूल्हे की पहचान करनी है तो बारातियों को देख लो। बाराती यदि अच्छे परिवार से है, बाराती यदि अच्छे विचार से है तो समझो दूल्हा भी अच्छे परिवार से होगा। पर ब्रह्मा जी कह रहे हमारे साथ उल्टी गंगा काहे को बह रही है? यहाँ बाराती बढ़िया है और दूल्हा घटिया है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, अगर इनके साथ हम लोग चले
तो इनके साथ हमारी भी गिनती कर ली जाएगी। ऐसा करो, हम आगे आगे चलें और ये पीछे पीछे चले। आज जिस समय ब्रह्मा जी ने देखा, जिस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि भोलेनाथ सज धज करके जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपनी सभा को अलग कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब अपनी सभा अलग कर ली, कहने लगे ऐसा करो, अपनी अपनी सभा अलग करो और भोलेनाथ को अकेले ही जाने दो। ऐसे औगरदानी बन के जाएंगे तो इनके साथ कौन अपनी हंसी बनवाने के लिए जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी सभा अलग कर ली और बेचारे भगवान भोलेनाथ को अकेले ही छोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ ने सोचा हमारे पीछे बारात आ रही है, तो बढ़िया हाथ से डमरू बज रहा है, त्रिशूल नाच रहा है और नादिया झूम रहा है। भोले बाबा झूमते हुए भांग के नशे में जा रहे हैं। और जब पीछे घूम करके देखा तो ये कहू बाराती नहीं। भोले बाबा सोचने लगे हमारी बारात कहाँ चली गई। अरे भैया, बिना बाराती के दूल्हा शोभा नहीं देता है और हमारे साथ हमारी बारात नहीं है, कहाँ गई बारात। भगवान भोलेनाथ ने जिस समय दृष्टि उठा करके देखा तो नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। क्या देखा, आगे नाना प्रकार के वाहनों पर सज धज करके देवता जा रहे हैं। भोले बाबा ने नांदिया से कहा, नांदिया रुक, पहले इनको जाने दिया, बाद ही में चलूंगा। नांदिया रुक गया। भोले बाबा ने कहा, बारे बादे बताऊं, अभी कह रहे थे निज नयनन
श्री राधे श्याम राधे। काय को भैया आप लोग रोड पर खड़े होकर बैठ जाओ, इलेक्शन नहीं चल रहा है, हो गया।